जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता के लक्ष्य के बिना ज्ञान की अवस्था में जगत दिखे बिना रहता ही नहीं है। लक्ष्य बाहर का हो तो ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है यह स्वीकार ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य बदलना अनिवार्य है। लक्ष्य वह नहीं है जिसकी ओर दौड़ना है। लक्ष्य वह नहीं है जिसे पाना है। न्यायक देव का लक्ष्य अर्थात न्यायक देव में ही सर्वस्व समर्पण है। न्यायक देव में ही रुचि है। यही न्यायक देव का लक्ष्य है।
ज्ञायक ही ज्ञायक दिखे और कुछ भी न दिखे, यह ज्ञायक का लक्ष्य है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद 56 भोग होने पर भी मां को बेटा दिखाई देता है। आलीशान महल होने पर भी मां को बेटा दिखाई देता है। यह सत्य है कि बेटा कभी मां के पास आएगा नहीं, मगर बेटे की रुचि ही बेटे की ओर ध्यान जाने से रोक ही नहीं पाती। सारा समाज होने पर भी समाज दिखाई नहीं देता। ध्रुव न्यायक का लक्ष्य ऐसा हो कि ध्रुव न्यायक ही दिखाई दे, जीवन न्यायक देव के लिए अर्पण हो। यद्यपि यह ज्ञान की जो जानन धारा है, इस जानन धारा में ध्रुव न्यायक देव आएगा नहीं, ऐसे ही जैसे बेटा कभी मां के पास आने वाला नहीं है। यह द्रव्य अनुभूति में आता नहीं है, अनुभूति में खिसकता हुआ पहुंचता नहीं है। यह ध्रुव न्यायक देव तो अचल है, मैं ध्रुव न्यायक देव अचल हूं, जो अनुभूति में भी जाता नहीं हूं। लक्ष्य का निर्णय करते समय अब यह और वह ऐसे भाव से छुटकारा होता जाता है। जितना जितना सुना है कि भगवान आत्मा आनंद का कंद है, या फिर यह सुना है कि यह जीव अपने स्वरूप को पहचाने बिना अनंत दुख भोग रहा है, यह जीव उसने निगोद में अनंत दुख भोगा है। उसने तो नरक में और स्वर्ग में भी इतने जन्म मरण किए हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, यह कह करके कोई राम कहानी नहीं है। उसने नरक में, निगोद में, स्वर्ग में परिभ्रमण किया। उसने किसने? वहां मैं वाला जो भाव, वो भाव नहीं आता, इसलिए बात बन नहीं पाती। चैतन्य के साथ में तादात्म्य होता है तो मैं भाव आता है। फिर भगवान आत्मा आनंद का कंद है, ऐसा नहीं, मैं स्वयं आनंद का कंद हूं। उसमें मैं का भाव आता है, मैं का भाव कि यही मैं हूं। फिर अवस्था गृहस्थ की हो तो भी मैं आनंद 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 स्वरूप।
आनंद स्वरूप हूं ये बोलता हूं, मगर कुछ लगता तो है ही नहीं। और प्रामाणिकता यही है। हजारों प्रवचन सुने हैं कि मैं आनंद का कंद हूं, आनंद का मैं कंद हूं। शकर कंद तो कुछ नहीं, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं। मैं एकेंद्रिय नहीं हूं, मैं अतीन्द्रिय हूं। मैं शकरकंद नहीं हूं, मैं आनंद कंद हूं। मगर लगता तो कुछ भी नहीं। कोरा कोरा ज्ञान लगता है। श्रोता होकर के बैठे थे और सुना। उन शब्दों के भाव हृदय को छूते नहीं। और उसका मूल कारण यह है क्योंकि आनंद कंद का जो भाव है, यह निराकुलता के साथ में जुड़ा हुआ। और निराकुलता को पहचानने के लिए ज्ञान का स्वभाव पहचानना अनिवार्य है कि जहां जानना होता है मगर ज्ञान में आकुलता नहीं है। मात्र जानन धारा, जानना, 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 इसका स्वभाव ऐसा है कि आकुलता नहीं है। ज्ञान को ज्ञान के स्वभाव से देखना है। एक तो है भोगासक्ति और दूसरी है ज्ञेयासक्ति। भोगासक्ति में भोगने का भाव पड़ा, भोग की और आसक्ति है। ज्ञेयासक्ति में भोगना नहीं है, जानना है। यह जानने की आसक्ति है। भोगासक्ति में तो पदार्थ को चखना है, ये भोगासक्ति। मगर ज्ञेयासक्ति में कुछ भोगना नहीं है, जानना है। तुम मुझे यह बात बताओ कि वहां क्या हुआ था। भोगना कुछ भी नहीं है मगर जानना है। भोगासक्ति और ज्ञेयासक्ति, और ये दो प्रकार की जो आसक्ति है, जिसे कषाय रूप इच्छा कहा और जिसे विषय रूप इच्छा कहा। भोगना और जानना, इंद्रियों से दो प्रकार के कार्य होते हैं। इंद्रियों से भोगना भी होता है और इंद्रियों से जानना भी होता है। जीभ से रसगुल्ले को भोगा है और जीभ से रसगुल्ले को जाना है। ये भोग और ज्ञान ये इंद्रियों के निमित्त से होता है। सारा जगत ये बोध देता है
कि भोगों का त्याग करो। भोगासक्ति छोड़ने योग्य है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगना ये धर्म नहीं है। चारवाक को छोड़कर सबने ही यही कहा, भोगों का त्याग करो, भोगों का त्याग करो। भोग छोड़ने योग्य है। पांच इंद्रिय के माध्यम से भोगों को भोगना छोड़ने योग्य है। मगर वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया कि पांच इंद्रिय के माध्यम से भोगों को भोगना तो अधर्म है ही, मगर पांच इंद्रिय के माध्यम से पदार्थों को जानना यह भी अधर्म है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव तो मात्र जानना है, इंद्रियों से जानना, इंद्रियों के अवलंबन से जानना, यह स्वभाव नहीं है। मात्र जानना 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 यह स्वभाव है। ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, जहां न भोगेच्छा है, जहां न ज्ञानेच्छा है। भोगने की भी इच्छा नहीं है और ज्ञान की भी इच्छा नहीं है, और फिर भी जानना 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 जो हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान है, वहां आकुलता भी नहीं है। जानना ये हो रहा है, 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 जानना ये हो रहा है। मात्र जानना, उसमें विकल्प नहीं है। इसलिए जो राग करता है, द्वेष करता है, कषाय करता है, वह दुख भोगता है, सत्य है। ज्ञान ने कोई इच्छा नहीं की है। ज्ञान इतना निखरा हुआ है, ज्ञान इतना सहज और निर्दोष है कि वह मात्र जानन 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 धारा रूप परिणमित हो रहा है। उसका कोई अपराध नहीं है। उसका कोई अपराध नहीं है। वही नदी जो पानी जो बह रहा है, उसके ऊपर यदि काले कौवे उड़ते हैं और नदी के बहते प्रवाह में उस पानी पर वहां प्रतिबिंबित तो होते हैं, तो उस बहते पानी का कोई दोष नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है। पानी का मात्र स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहते हुए धारा प्रवाह से बस सहज ही बहना 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 बहना, और किसी की खींचातानी के बिना, बस। इसलिए नदी का पानी सागर तक पहुंच जाता है, मगर कौवे को लेकर के सागर में नहीं गया। कौवे सागर में डूब नहीं गए।
ये जो ज्ञान का जानना, 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 ऐसा ही है भगवान सहज रूप से जान रहा है। जब तक इस ज्ञान का भाव नहीं आएगा, तब तक मैं आनंद का कंद हूं, ये बात भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुनना कम हो, अब भाव को ग्रहण करना अधिक हो। शब्द पर ध्यान कम हो, अनुभूति पर ध्यान अधिक हो। अनुभूति पर शब्द को संग्रहित करने की रुचि न हो, भाव को पीने में ही अपने जीवन का अब लक्ष्य बन जाए। इसके बिना इस पर्याय को छोड़ना ही नहीं है। पूरी तरह से ज्ञान का भाव ग्रहण हो। सत्ता, 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 ऐसी जो ये चैतन्य सत्ता, ये सत्ता, उस सत्ता में ही जीवन हो। फिर भले ही ये देह के अनंत परमाणु है, मगर परमाणुओं की स्पर्शना दिखाई नहीं देती। जैसे घर की चारों दीवार है और घर के मध्य में जो व्यक्ति है वो दीवार से टिका हुआ नहीं है, दीवार को छूता नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता ऐसी है कि यह ज्ञान फिर मैं ज्ञान, यह ज्ञान करके कोई पराया नहीं, कोई वस्तु की तरह नहीं, मैं ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान तो परमाणुओं से अस्पर्शी है। अनुभूति के स्वभाव को परमाणुओं से अलग पहचाना है। दो हाथ भी जोड़े तो परमाणु परमाणु की स्पर्शना हुई, मगर ये परमाणु परमाणु की स्पर्शना दो हाथ जोड़ करके, ये कोमल कठोर ये स्पर्श, ये ठंडा गरम ये स्पर्श, ये हल्का भारी ये स्पर्श, ये चिकना रूखा ये स्पर्श, इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान की गहराई में जाकर के उस ज्ञान को निरीक्षण करना है कि यह क्या है। यह तो जानन 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 रूप परिणमन है। क्योंकि ज्ञान की जो अवस्था तैयार हुई है, इस अवस्था में, ज्ञान की इस अवस्था में ये पुद्गल का कोई स्वभाव आता ही नहीं है। पुद्गल का कोई स्वभाव नहीं है। यह ज्ञान ऐसा है। मात्र अनुभूति स्वरूप।
मैं परिपूर्ण न्यायक देव हूं। असंख्य प्रदेशों में ये विस्तार है। असंख्य प्रदेशों की भी गिनती नहीं जानता मैं। असंख्य प्रदेश शास्त्रों से सुने हैं, यह भी प्रामाणिकता है। गिनती नहीं जानता, मगर जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, इस ज्ञान में कहीं टुकड़ा नहीं है। यह ज्ञान अखंड है, एक सत्ता स्वरूप है। हाथ का भाग, पैर का भाग, शरीर के एक एक परमाणु, सिर से लेकर पैर तक, पेट से लेकर पीठ तक, ऐसे ये देह के अनंत अनंत परमाणु, इन परमाणुओं के साथ जो एक क्षेत्रावगाह भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा का असंख्य प्रदेशों में विस्तार, मगर उस विस्तार में भी खंड न होना, ऐसी मैं एक सत्ता हूं। और जो अनुभव हो रहा है ये अखंड है, क्योंकि सत्ता अखंड है, स्वरूप अखंड है। ज्ञान अखंड है। ऐसी ये अखंड ज्ञान की अनुभूति, एक रूप अनुभूति, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, मोह रूप जो अंधी दृष्टि थी, उस दृष्टि का सहज बिना किसी प्रयास के ऑपरेशन होता है। इस जोर से मैं न्यायक देव अखंड हूं, अभेद हूं और सत्ता मात्र हूं। स्वभाव को मुख्य किया मैं चैतन्य, यहां वाला चैतन्य, वहां वाला चैतन्य, ऐसा विभाजन किए बिना, क्योंकि सत्ता अखंड है, यहां वहां का भेद ही नहीं, सत्ता अखंड है। मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं, यहां और वहां का भेद नहीं। वो जो मैं का भाव है, वह भाव, मैं ये भाव, दो में विभाजन नहीं किया। मैं गुजरात का हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, कल मैं महाराष्ट्र का था, आज मैं गुजरात का हूं, ऐसा विभाजन नहीं किया।
मैं का जो भाव पकड़ में आता है, वही मैं हूं जो महाराष्ट्र में था, वही मैं हूं जो राजस्थान में था। वह जो भाव पूरा जो ग्रहण होता है, मैं वही हूं, भेद नहीं किया। कल परसों ऐसे अनंत काल के भेद के बिना मैं सत्ता मात्र हूं। और यहां वहां का भेद किए बिना, अर्थात ये मनुष्य के देह में अभी जितने परमाणु हैं, इसके पहले के भव में भी परमाणु मिले थे। कुत्ते के, बिल्ली के भव में वहां का शरीर बना था, वह शरीर बिखर गया। उसके पहले, उसके पहले, उससे पहले ये शरीर बना था। तो यहां के परमाणु मनुष्य के और वहां के परमाणु कुत्ते के, बिल्ली के, ऐसा नहीं, स्वभाव देखना है। परमाणु परमाणु के स्वभाव से एक ही है। तो मैं मनुष्य नहीं हूं ऐसा नहीं है। ज्ञान परमाणुमय नहीं होता है, वो परमाणु की जाति, बस परमाणु की जाति से भेद ज्ञान है। परमाणु से भेद ज्ञान नहीं है, उसके स्वभाव से ही भेद ज्ञान, जिससे अब नए परमाणु आए, नई सांस ली, नया पानी पिया, नया आहार लिया, कोई नयापन नहीं लगता, क्योंकि स्वभाव से ही भेद ज्ञान, परमाणु 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 ज्ञान नहीं है और ज्ञान परमाणु नहीं। तब इस देह को जैसा है ऐसा ही देख सकोगे, परमाणु मात्र देख सकोगे, विभाजन किए बिना। ये विभाजन करते ही फिर अनंत विकल्पों की परंपरा चालू हो जाती है। जैसे ही विभाजन किया कि ये परमाणु मनुष्य के, तो फिर तुरंत ही माँ बाप आएंगे, फिर भाई बहन आएंगे, फिर बेटे बेटी आएंगे, क्योंकि मनुष्य बना कहां से, माँ बाप से ही। तो फिर ये परंपरा मनुष्य रूप में नहीं, मात्र परमाणु के रूप में, भेद ज्ञान में रस न आएगा। इसलिए क्योंकि इस प्रकार के चिंतन से जो फैला हुआ काल्पनिक संसार है वह छूटने लगता है, और मोह तो पड़ा है, इसलिए थोड़ी देर तकलीफ भी होगी। कैसे मैं करूं ये भेद ज्ञान की देह के परमाणुओं को जाति से देख करके, स्पर्श रस गंध वर्ण इसकी जाति है, इस रूप में देख करके अपने आप ही सभी परमाणुओं से एकत्व नाता टूट जाता है। एक से नहीं, अब सब से। कौन है कौन नहीं है उस पर जोर नहीं, वह भाव। चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को छोड़ा, या फिर ऋषभ देव ने 2 पत्नी को छोड़ा। ये छोड़ा, उस समय और भी तो स्त्रियां थी, मगर उनकी तो बात ही नहीं आती, उनकी बात नहीं आई। 96,000 के अलावा भी 6 खंड में और भी तो स्त्रियां थी, उनका त्याग क्यों नहीं किया? बात यह है कि जैसे ही वो 96,000 का त्याग हुआ, तो वो 96,000 की संख्या नहीं तो 96,000 के त्यागी अधिक आनंद भोगते और 2 पत्नी के त्यागी कम आनंद भोगते।
बात यह है कि स्वभाव से त्याग हुआ, माने अब कोई भी स्त्री मेरी नहीं और भोग नहीं। तो स्त्री मात्र से ही अलग हुए। अब 96,000 थी तो उनसे, 2 थी तो उनसे, मगर बात यह है स्त्री मात्र से, स्त्री मात्र से नाता टूट गया। तो देह से नाता टूटने का अर्थ यह देह नहीं, परमाणु मात्र से। तब ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अलिप्त अचल सत्ता स्वरूप, मात्र सत्ता स्वरूप, यह अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। लक्ष्य पलटते ही परमाणु एक से ऐसे ही रहते हैं, इसलिए आवरण जैसा लगता है। कोयला है, कोयले के ऊपर आवरण है राख का, मगर भीतर में कोयला जल रहा है, दिखाई नहीं देता। जैसे ही छुआ और गर्म का अनुभव हुआ तो आग, पहला भाव यह आता है, आग, राख नहीं, आग। प्रति समय यह ज्ञान ज्ञान ऐसा ही वेदन हो, ऐसा ही अनुभव करो। जब कोई वस्तु अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, तो तात्कालिक यह ज्ञान, यह अनुभूति ज्ञान, ये राख नहीं है, ये जो अनुभूति, यह ज्ञान। अच्छा, ये तो राख है, मगर जो वेदन हो रहा है, जो फील हो रहा है, जिसमें अच्छा बुरा नहीं, वहां होना है बस, अच्छा बुरा नहीं है, वहां क्रिया चल रही है, जानन जानन जानन। अब वह व्यक्ति अकस्मात हुआ है, वहां पड़ा हुआ है सड़क पर, तो ये देखने नहीं जाना है कि वह शुद्ध सांस ले रहा है कि अशुद्ध सांस ले रहा है, तेजी से ले रहा है कि मंद मंद ले रहा है। नहीं, पहले ही उंगली लेकर के उसके नाक तक गए और देखा, अनुभव किया, सांस चल रही है, बस इतना ही। विशेषों में गए बिना जानना 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 हो रहा है। अच्छा बुरा, कैसा कैसे क्यों, कुछ नहीं, जानना 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 हो रहा है। यह जीवंत तत्व मैं हूं, ये पहचाना सहज ज्ञान से। जानना जानना लक्ष्य का निर्णय हो तो ही ये देह मैं नहीं हूं, यह बोलने का अधिकार है। लक्ष्य का निर्णय हो, उनके लिए ही ये छूट है। लक्ष्य चैतन्य का हो, लक्ष्य ध्रुव का हो, यदि पर का लक्ष्य छूटा न हो और स्वरूप का लक्ष्य आया न हो, तो यह बोलने का अधिकार नहीं है। सब पर्याय क्रमबद्ध है, यह बोलने का अधिकार उन्हें है ही नहीं।
जिनका लक्ष्य नहीं बदला। भवितव्यता जैसी है ऐसा कार्य होता है। लक्ष्य बदला है तो तुम अधिकारी हो, लक्ष्य नहीं बदला तो अधिकार नहीं है। ये अधिकार नहीं है। लक्ष्य बदले बिना, लक्ष्य बदले बिना क्रमबद्ध 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 ये बोलना, ये परस्त्री सेवन जैसा पाप है। इसलिए क्योंकि वह जो क्रमबद्ध क्रमबद्ध अपने 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 स्वरूप का तो पता नहीं, लक्ष्य तो बदला नहीं, लक्ष्य पराये का है और रस पराये में लिया है। क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है सो होता ही है। ये बोलने का अधिकार भी उन्हें है जिनका लक्ष्य बदल गया। इसलिए ज्ञानी ही परम उपदेशक होते हैं, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी तो वह लक्ष्य कैसे बदलूं उस पर जान लगाता है, प्रवचन के लिए जान नहीं, लक्ष्य को कैसे पलट दूं, लक्ष्य को कैसे पलट दूं। अब ये लक्ष्य बदला, अज्ञान ध्रुव का लक्ष्य, ध्रुव का लक्ष्य हो तो ही होनहार की बात करना। ध्रुव का लक्ष्य हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो ये चर्चा समाज में आदर दिला देगी। जैसे ही कांच का गिलास फूटा है और प्रवचन में सुना था कि जिसका फूटना लिखा है वह फूटेगा, अब वह फूटा, अब 4 लोग आसपास में थे, उसकी फूटने की योग्यता थी इसलिए फूट गया, बात सत्य है। मगर तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदला है, इसलिए तुम ये बोल करके भी उस सिद्धांत का अपमान कर रहे हो। ये वाचा ज्ञान तुम्हारे लिए तो खतरनाक है, मगर दूसरे भी तुम में भ्रमित हो रहे हैं कि एक ज्ञानी हमारे घर में रहता है। नहीं, लक्ष्य पहले पलटा या नहीं पलटा, लक्ष्य की ध्रुव यही तो है कि गौतम स्वामी पहले दिन जाकर के पा लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य बदल गया। ब्राह्मण है मगर ब्राह्मण के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और मारीची 363 मत में लक्ष्य पूरा 363 मत का है। आदिनाथ भगवान का लक्ष्य नहीं है। रिश्ते में भी कोई दादा से बगावत करे तो समाज में भी कहेंगे कि यह बेटा सुपात्र नहीं है। मगर दादा से बगावत करे, वहां तो दादा का रिश्ता भी नहीं है, वहां तो परमात्मा है, और परमात्मा से बगावत करना ये कितनी हीन बुद्धि होगी और अहंकार भी कितना होगा। और 363 मत का ज्ञान इतनी बुद्धि बुद्धि है, मगर लक्ष्य उल्टा है। लक्ष्य बुद्धि की ओर है, बुद्ध की ओर नहीं। लक्ष्य पलटे, लक्ष्य क्या है? सुनता हूं, क्यों सुनता हूं? अच्छा लगता है, बस इतना ही कारण है। सुनता हूं तो क्यों सुनता हूं? और रोज रोज मैंने सुना, इसी 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 लक्ष्य से सुनना अच्छा लगता है। मार्ग को बदलने के लिए तैयार रहना ही चाहिए, मार्ग बदल देना चाहिए।
पुराने मार्ग को छोड़ करके नया मार्ग अपनाना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि पुराने मार्ग से कुछ मिला नहीं है और नए को एक बार अपना तो देखो। इसलिए क्योंकि जब नए मार्ग पर चलते हैं तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए क्योंकि पुराने मार्ग में पाया कुछ भी नहीं था, मगर एक संभावना है कि नए मार्ग पर चल करके एक उम्मीद है कुछ मिलेगा। इसलिए पहले सुनने के लक्ष्य से सुना था, अब नजरिया बदलो, अब मार्ग बदलो, अब लक्ष्य बदलना है। ध्रुव का लक्ष्य, चैतन्य का लक्ष्य, लक्ष्य बिना लक्ष्य का जीवन, वह जीवन मशीन की तरह है। पंखे का कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों घूमता है? कुछ नहीं, स्विच चालू की, घूमने लगा, स्विच बंद की, बंद हो गया। यंत्र। इसलिए पंखा कहीं पहुंचता नहीं है। पंखा घूमता है, पहुंचता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य का निर्णय जैसी कोई चीज नहीं है। लक्ष्य का निर्णय होना, लक्ष्य माने दौड़ करके पाना नहीं है। नजर किसके ऊपर है, ये लक्ष्य है। क्या दिखाई देता है, उसका मूल कारण क्या है? क्यों सुनता हूं? मैं ध्रुव हूं। इस ध्रुव के अलावा कुछ दिखता नहीं है। यह हाथ में तीर क्यों रखा है, बाण क्यों रखा है? कि कुछ दिखाई दे रहा है, वो पक्षी दिखाई दे रहा है, कुछ है लक्ष्य। इसके लिए ये सब साधन है। और कुछ होता ही नहीं, और अर्जुन यदि तीर लेकर के वहां खड़ा रहे तो पागल कहा जाएगा कि लक्ष्य ही कुछ नहीं है और हवा में तीर छोड़ रहा है। कोई भी धनुर्विद लक्ष्य को साधता है। लक्ष्य साधने से पहले लक्ष्य का निर्णय होता है। तीर चलाने में इतना समय नहीं लगता, वह तो एक क्षण का काम है। तस्वीर जब खींचनी होती है, हम सभी को कह देते हैं खड़े हो जाओ, खड़े रह जाओ, तुम आगे, तुम पीछे, तुम ऐसे वैसे, उठो बैठो, ये सब। और फिर तस्वीर जब खींची गई, खींचने में तो समय ही नहीं लगता, एक क्लिक की और तस्वीर खींच गई। मगर उससे पहले सेटिंग जो किया है उसमें लंबा टाइम लगता है। लक्ष्य का निर्णय पहले हो, लक्ष्य को सेट किया जाए। वो सम्यक दर्शन, श्रद्धा की मोहर, वह तस्वीर का खींचना एक समय का काम है। पहले लक्ष्य का तो निर्णय हो। लक्ष्य के निर्णय के बिना धर्म की चर्चा, वार्ता, ये निश्चयाभास है। लक्ष्य का निर्णय हो, लक्ष्य का निर्णय।
और बिना प्रयोजन मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि हो, मूर्ख हो, तो वह भी प्रवर्तता नहीं है बिना प्रयोजन का। लक्ष्य का पता है, जहां गति है वहां पर भी बस में बैठे तो एक बार बस का बोर्ड पढ़ लिया, कहाँ जाती है। ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में पढ़ लिया कौन सी ट्रेन है। विमान में बैठे तो देख लिया कि कौन सा विमान है। कहीं पर भी वो पता है लक्ष्य। लक्ष्य, अरे छोटी सी घटना, सुबह उठे और बाथरूम जाना है तो लक्ष्य का पता है। लक्ष्य दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य के बिना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ते। और जो जन्म से लेकर के अब तक पूजा भक्ति करते रहे, अब तक मंजीरे बजाते रहे, घंटियां बजाते रहे, मगर लक्ष्य का ही निर्णय नहीं है। लक्ष्य पलटे बिना धर्म का अंश प्रकट नहीं हो सकता। लक्ष्य का निर्णय हो, निश्चय हो और उसी का फिर अनुभव हो। अभी निर्णय ही नहीं है। निर्णय का अर्थ कि यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं, और उस अनुभूति के लिए बस अपने को मिटाने को तैयार। अपने को मिटाने, अपने अहंकार को मिटाने, क्योंकि अपने का तो पता ही नहीं है उसे। इसलिए लक्ष्य का निर्णय ये अनिवार्य है। लक्ष्य, इसलिए खाना पीना चलना ये सब लक्ष्य एक ही है। पाना नहीं है, वही दिखाई देता है। जैसे मीरा को श्याम दिखाई देता है, जैसे सबरी को राम दिखाई देते हैं। जैसे सौगानी जी को गुरुदेव ही दिखाई देते थे। रात को सपने में गुरुदेव आते थे। जिनका लक्ष्य तो वही 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 ऑटोमेटिक, जिनके प्रति अहोभाव होगा उनकी ओर ध्यान जाए बिना न रहेगा। लक्ष्य का निश्चय बस एकमात्र ये उपाय है। लक्ष्य चैतन्य है। लक्ष्य के निर्णय के बिना धर्म प्रकट नहीं हो सकता। लक्ष्य का निर्णय हो, निश्चय हो, अनुभव हो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे